नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत मुक़द्दसा का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ सच बयान करने और हम सबको सुनकर इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। माह रमज़ान मुबारक का ये आखिरी जुमा है। वो बरकतों वाला रहमतों वाला महीना जो अपने अंदर बख्शिशें, रहमतें, मग़फ़िरतें लिए हुआ था, जिसके दिन में भी और रात में भी और हर लम्हे में अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों का नुज़ूल था और आम मुआफ़ी का ऐलान था। वन करीब हमसे जुदा होने वाला है और बड़ा फरमाया कि बदबख्त शख्स है वो कि जो अपनी ज़िंदगी में माह रमज़ान मुबारक पाए और फिर भी अपनी बख्शिश ना करवा सके, कि जिसके अंदर इतनी आम मग़फ़िरत थी, इतनी आम बख्शिश थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत अपने बंदों को बुला बुला कर बख्शिश फरमा रहा था, मग़फ़िरत अता फरमा रहा था। और ऐसे में भी अगर कोई रह जाए तो वाकई ही वो बदबख्त और शकी है। तो इसके आखिरी लम्हात में एक तवज्जो दिलाने के लिए और आखिरी मौका, उसको आखिरी मौका ही समझ के पा लिया जाए और उस आखिरी लम्हात को ज़ाया ना किया जाए, इसलिए इस मौजू का इंतखाब किया कि तौबा पूरे माह रमज़ान मुबारक में तौफीक मिली है या नहीं मिली है। कम अज़ कम ये जो आखिरी लम्हात हैं इसके, इन्हीं को गनीमत जान के सिद्क़ दिल के साथ उस मालिक की हकीकी की तरफ रुजू कर लिया जाए, तौबा कर ली जाए, मुआफ़ी मांग ली जाए। इस आयत मुक़द्दसा के अंदर इरशाद फरमाया वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। फरमाया कि जो तौबा ना करे वो ही ज़ालिम है। वमन लम यतुब, जो तौबा ना करे, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो ही ज़ालिम है। इन्हें किसी ने अगर गुनाह किया था तो उसके गुनाह करने पर उसको जालिम नहीं कहा था। किसी ने खता की थी, किसी ने गुनाह किया था, नाफरमानी की थी, उस पर उसको जालिम का लक़ब नहीं दिया था, ना उसको जालिम कहा था, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जालिम हकीकतन वो है कि जो गुनाह करे और गुनाह के बाद तौबा ना करे, वो जालिम है।
इसलिए कि जिसने गुनाह के बाद तौबा कर ली उसे गुनाह को तो मिटा दिया। इंसान है, खताकार है, खताएं होंगी उससे। इसलिए कि एक हदीस शरीफ के अंदर आता है कि अल्लाह ताला, हदीस कुदसी, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम सारे के सारे नेकोकार हो जाओ और तुम में कोई ऐसा न रहे जो गुनाह करे, तो फरमाया ऐसी कौम की मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसके बदले मैं इन सबको खत्म कर दूं, इसके बदले ऐसी कौम को लेकर आऊं जो गुनाह करे और गुनाह के बाद मुझसे माफी मांगे और मैं उनको माफ कर दूं। तो गोया गुनाह करने के बाद माफी मांगना अल्लाह को इतना पसंद है। महज गुनाह होने पर उनको जालिम नहीं कहा है। फरमाया जालिम वो लोग हैं जो गुनाह करें और गुनाह के बाद तौबा ना करें। इमाम कुशैरी रिसाला कुशैरिया के अंदर तौबा के मुताल्लिक फरमाते हैं कि तौबा हर हाल की कुंजी है, चाबी है, हर हाल की चाबी है। हाल क्या है? और इसके आगे फरमाया अत्तौबतु असली कुल्ली मकाम। तौबा एक तो फरमाया कि तौबा हर हाल की चाबी है, दूसरा फरमाया कि तौबा हर मुकाम की असल है, बुनियाद है, इब्तिदा है। अब मैं मुख्तसर वक्त के अंदर इंशाअल्लाह ये हाल क्या है और मुकाम क्या है और ये बंदे को नसीब कब होता है, इसके ऊपर इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू होगी हमारी। आप कभी नमाज पढ़ें, जिक्र करें, कोई इबादत करें, रियाजत करें, कोई नेक काम करें, कहीं आप अकेले बैठे हों, एक अपने रब की याद में बैठे हों, जिक्र कर रहे हों, दुरूद पढ़ रहे हों, या कुरान सुन रहे हों, या कोई वाज़ो नसीहत सुन रहे हों, कभी ऐसा होता है कि आपके ऊपर एक कैफियत तारी होती है और उस कैफियत तारी होने के नतीजे में आपका जिस्म लर्ज़ उठता है, जिस्म कांपने लग जाता है, एक लज्जत महसूस होती है, एक सुरूर महसूस होता है, एक सुकून और इत्मीनान नसीब होता है। गोया जब जिस लम्हे वो लज्जत, वो कैफियत, वो सुरूर आपको नसीब हो, उस लम्हे आप अपने आप को बकिया पूरी जिंदगी से अलग थलग समझते हैं। वो लम्हात जब वो कैफियत वारिद हो कि दिल अल्लाह के खौफ से लर्ज उठे, जिस्म कांपने लग जाए, या कोई रूहानी ऐसा मामला हो कि उसके ऊपर आपका दिल जो है वो लर्जे, जिस्म कांपे और एक कैफियत वारिद हो जाए। ये हर एक इंसान के ऊपर, हर मुसलमान के ऊपर ये वारिद होती है, लेकिन ये आती है और जाती है। एक लम्हा भर के लिए आई और चली गई, थोड़ी देर रहती है, किसी को चंद सेकंड रहती है, किसी को चंद मिनट रहती है, किसी के ऊपर किसी का मन अंदर ज्यादा साफ हो, बेहतर हो, अल्लाह का फजल और करम ज्यादा हो तो कई दिन भी वो रह जाती है, दो तीन दिन वो लज्जत बंदा महसूस करता रहता है, वो कैफियत बंदा महसूस करता रहता है। लेकिन अमूमी तौर पर ये आती है और जाती है। अंदर चूंकि ईमान हो बंदे के अगर, तो वो जो लम्हा भर के लिए भी आती है वो अंदर बंदे के नूर पैदा करती है। ईमान की बरकत से वो कैफियत जो आई थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी देर कैफियत का आना भी अंदर नूर पैदा कर देता है और नूर से अंदर जगमगाने लगता है। वो कैफियत किसी काफिर पर भी आ सकती है, काफिर भी अगर सिद्ध के दिल के साथ, इसलिए कि ये रूह का रूहानी मामला है और रूह किसी काफिर की हो या मोमिन और मुसलमान की हो,
फरमाया आई तो वहीं से हैं, कभी ये रहती तो इकट्ठी थी, कभी काफिर की रूहें भी मोमिनीन की रूहों के साथ रहती थी, निस्बत तो इनको भी उन्हीं रूहों से थी। ये अलग बात है कि मोमिनीन की रूहों को लब्बैक कहना नसीब हो गया और काफिर की रूह को लब्बैक कहना नसीब ना हुआ, जिसकी वजह से वो काफिर की रूह में आई, काफिर जिस्म में आई, और काफिर का चूंकि जिस्म था तो रूह भी काफिर हो गई। लेकिन अब कभी वो कैफियत अगर वो करें और सिद्ध के दिल के साथ तवज्जो करें तो कैफियत उनको भी नसीब हो सकती है, लेकिन चूंकि अंदर ईमान नहीं होता लिहाजा वो नूर पैदा नहीं होगा। जो एक मोमिन और मुसलमान के अंदर वो कैफियत पैदा होने से नूर पैदा होता है। तो फरमाया कि वो जो थोड़ी देर के लिए कैफियत का आना है, लम्हा भर के लिए एक वो कैफियत वारिद होना है और फिर चला जाना है, अगर ये महज आती रहे और जाती रहे इसको कैफियत कहते हैं। लेकिन अगर ये कैफियत आए और ठहर जाए, जम जाए, बरकरार रहे, रुक जाए, वो जो थोड़ी देर की लर्जा पैदा होना, वो जिस्म का कांपना, वो एक लज्जत और सुरूर महसूस होना, अगर वो आए और ठहर जाए ना तो इसको हाल कहते हैं। हमारे यहाँ तो हम तो कैफियत और हाल सबको एक ही माना में लेते हैं, लेकिन सूफिया के नजदीक हाल उसको कहते हैं। किसी के मुताल्लिक कहें कि ये साहिब कैफियत है, सुनने वाला समझेगा बड़ी शान बड़ा मकाम बयान कर दिया, अल्लाह के वली ने नेक बंदे ने कर दिया, लेकिन उनके मुताबिक ये होता है कि ये साहिब कैफियत, यानी इसके ऊपर वो कैफियत आती जाती रहती, बस इसका इतना ही मुकाम है। किसी से मुताल्लिक कहते हैं ये साहिब हाल है, यानी इसके ऊपर वो कैफियत आई है और जम गई है, बरकरार रहती है। अगर वो कैफियत आए और कभी जाए ना वापस, हमेशा बरकरार रहे, उसको फरमाया कि ये हाल है। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया तौबा हर हाल की चाबी है, यानी जिसको वो कैफियत हासिल करनी हो और हमेशा बरकरार रखना हो, उसके लिए जरूरी है कि फिर वो तौबा करे, अल्लाह से मुआफी मांगे, मुआफी मांगता रहेगा। अच्छा, एक तो इससे पहले है कि साहिब कैफियत होने के लिए भी मुआफी है, गुनाहगार है, वो कभी लज्जत आई नहीं है, वो कभी सुरूर, वो इत्मीनान, कभी वो चाशनी, कभी वो मजा लिया नहीं है, तो उसके लिए फरमाया वो तौबा करे। तौबा करेगा तो तौबा की बरकत से वो साहिब कैफियत हो जाएगा, कभी उसके ऊपर वो वारिद होना शुरू हो जाएगी, वो कभी रोशनी आने लगेगी, कभी अंदर वो जुगनू की तरह चमक कभी कभी पैदा होने लगेगी तौबा की बरकत से। लेकिन जिसके अंदर वो कैफियत हो पहले से कि कभी कभार, कभी माहौल को देखकर, अच्छे माहौल को देखकर, उसकी बरकत से कभी अंदर वो वारिद हो जाएगा, तो फरमाया अब इसमें अगर वो करार चाहता है, उसका ठहराव चाहता है कि वो कैफियत हमेशा रहे, तो फरमाया उसकी चाबी तौबा है, तौबा से वो बरकरार रह जाएगी, वरना फिर वही हाल रहेगा, आती जाती रहेगी। अब इसके ऊपर एक हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, सहाबी हैं एक हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो जा रहे हैं और ऊंची ऊंची बोलते हुए जा रहे हैं, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे उनको देखते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं क्या मामला हुआ, वो मामला बताते हैं कि हंजला मुनाफिक हो गया। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको अपने साथ लेते हैं और सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर करते हैं। वो हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने जाकर भी यही अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह हंजला मुनाफिक हो गया। हुजूर ने फरमाया क्या मामला है, क्यों हंजला मुनाफिक हो गया? अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपकी मजलिस में होते हैं, कुरान नाजिल हो रहा होता है, आप हमें कुरान सुना रहे होते हैं, आपकी वाज़ व नसीहत सुनते हैं, आपके दर्स सुनते हैं,
आप हमें तलकीन करते हैं तो एक कैफियत वारिद होती है। कैसी कैफियत वारिद होती है? अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ऐसी कैफियत वारिद होती है गोया हम अपनी आंखों से दोज़ख को भी देख रहे होते हैं, अपनी आंखों से जन्नत को भी देख रहे होते हैं। ये कैफियत वारिद होती है हमारे ऊपर। ऐसे लगता है कि हमारी आंखों के सामने जन्नत है, हमारी आंखों के सामने दोज़ख है। लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आपकी मजलिस से उठकर जाते हैं, अपने बीवी बच्चों में, अपने काम काज में जाते हैं, तो फिर वो कैफियत नहीं रहती है। वो जो कैफियत आपकी मजलिस में होती है, जब आपकी मजलिस से हट के जाते हैं तो वो कैफियत बरकरार नहीं रहती, बाकी नहीं रहती है। अब सहाबी रसूल हैं, आप सोच लें कि अगर वो कैफियत, वो लज्जत, वो सुकून, वो इत्मीनान, वो जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में बैठे नसीब होता है, बाहर उठकर अगर वो नहीं है तो अपने आप को मुनाफिक गिरदान रहे हैं कि हंज़ला मुनाफिक हो गया। एक हम हैं जिन्होंने मुनाफिकों के पहाड़ और ढेर अपने सीनों में भी समा रखे हैं और सरों पर भी उठा रखे हैं, लेकिन कभी हमने गौर भी नहीं किया कि हम कितने बड़े नुकसान में हैं और कितने बड़े खसारे में हैं और कितना बड़ा नुकसान हो चुका और मजीद हो रहा है। फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, इंसान निरे खसारे में है, निरे घाटे में है। एक सहाबा हैं कि अगर वो चाशनी, वो लज्जत अगर हुजूर की मजलिस से उठकर बाहर नसीब नहीं होती है तो समझते हैं कि हम मुनाफिक हो गए, समझते हैं हम खसारे में चले गए, घाटे में चले गए। और हम जिनकी जिंदगियां खसारे में है, निरा खसारा ही खसारा है, खसारे के अलावा कुछ बाकी नहीं है। हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ, कभी महसूस ही नहीं किया कि कितना बड़ा नुकसान हो चुका हमारा और कितना बड़ा नुकसान मजीद कर रहे हैं। मुनाफिकों से सीने भरे हुए हैं, फिर भी अपने आप को मोमिन और मुसलमान समझते हैं। सहाबा हैं कि अगर वो कैफियत लम्हा पर बरकरार न रहे तो अपने आप को मुनाफिक जानते हैं। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात सुनी, हुजूर ने फरमाया हंज़ला मुनाफिक नहीं हुआ, बल्कि ये तो मोमिन और मुसलमान की कैफियत है जो कभी आती है और कभी जाती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये हमेशा बरकरार रह जाए तुम्हारे अंदर तो तुम रास्तों में चलो, गलियों बाजारों में निकलो, अल्लाह के फरिश्ते आसमान से उतर कर गलियों में तुम्हारे साथ मुसाफा करने के लिए खड़े हुआ करेंगे, तुम्हारी ज़ियारत के लिए गलियों में फरिश्ते खड़े हुए। अगर वो कैफियत जो कभी आती और कभी जाती अगर हमेशा बरकरार रह जाए तो तुम्हारा मकाम और मर्तबा फिर ये हो कि अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे साथ मुसाफा करने के लिए तुम्हारे रास्तों में खड़े हों। इस हदीस से पता चल गया कि मोमिन और मुसलमान की शान है कि वो कैफियत आती जाती रहती है, हमेशा रह जाए तो ये ज़हन नसीब, ये तो फिर बड़ों की बात है, अल्लाह के मुकर्रबीन हैं, वो खास लोग हैं। लेकिन आम मुसलमान की भी कम अज कम ये हालत है, शकावत अंदर ना हो, बदबख्ती ना हो, नहूसत ना हो, कम अज कम कुछ ईमान की जो रोशनी अंदर हो अगर, तो वो कैफियत आती जाती रहती है। और ये आप इसका अक्सर तजुर्बा करते रहते होंगे कि वो कैफियत आती जाती रहती है। फरमाया वो उसका आना जाना ये तो मुसलमान की शान है। इसका मतलब है कि अंदर ईमान बाकी है। जब भी वो आती है फिर जाती है, आती है तो अंदर रोशन होता है, आती है तो जिस्म के ऊपर कैफियत एक अलग नजर आती है, चली जाती है तो फिर आदमी वैसे का वैसा हो जाता है जैसे पहला था। फरमाया कि हर उस हाल की चाबी तौबा है, यानी जो उस हाल, उस कैफियत को बरकरार रखना चाहे उसके लिए जरूरी है कि वो तौबा करे। अगली बात फरमाई कि अत्तौबा तो असली कुल्ली मकामी, तौबा हर मकाम की बुनियाद है, असल है। अच्छा, एक तो वो था कैफियत, यानी कुछ लोग साहिब कैफियत होते हैं जिनके ऊपर वो कैफियत वारिद होती रहती है, आती जाती रहती है।
कुछ वो हैं जिनके ऊपर वो आती है और बरकरार रह जाती है, उनको बोला साहिब हाल होते हैं, उनके लिए भी तौबा जरूरी है। और एक उनसे ऊपर वाला दर्जा है जिनको वो हाल नसीब हो जाए, वो हाल नसीब हो जाए, उनके ऊपर फिर एक मामला है कि वो हाल तो रहता है, यानी वो कैफियत बरकरार तो रहती है, लेकिन उसके ऊपर भी वो ऊपर नीचे होती रहती है, उसके अंदर भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कम कभी ज्यादा, वो होती रहती है। फरमाया अगर वो हो, कोई चाहे कि वो जो साहिब हाल था और वो जो उसको एक लज्जत वो महसूस हुई थी, अगर वो कोई चाहे कि वो हमेशा रह जाए और एक मुकाम हासिल कर रहा है, उसे नीचे ना आए कभी, तो फरमाया उसके लिए भी है कि अत्तौबतु अस्ली कुल्ली मकाम, फिर तौबा उसके लिए भी जरूरी है। वो तौबा करता रहेगा तो वो जो साहिब हाल है वो उसकी हालत बरकरार रहेगी, उसके अंदर अप्स और डाउन्स नहीं आएंगे, बल्कि वो बरकरार रहेगी हमेशा। अगर कोई चाहे कि साहिब मुकाम बनना चाहे, साहिब कैफियत से साहिब हाल, उसके लिए तौबा, फिर साहिब हाल से साहिब मुकाम बनना चाहे तो उसके लिए भी तौबा है। तौबा हर हाल की चाबी है, तौबा ही हर मुकाम की बुनियाद और असल है। तौबा से फरमाया कि दरवाजे खुलते हैं। अगर तौबा ना हो, अच्छा फिर तौबा की अक़साम बयान की हैं। गुनाहगारों की, आम लोगों की तौबा और होती है, नेक बंदों की, सालिहीन की तौबा और होती है, औलिया की तौबा और होती है। औलिया की तौबा और है तो फिर अंबिया की तौबा और होती है, अंबिया की तौबा और है तो फिर तमाम अंबिया की तौबा और है, और एक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबा और है। हर एक की तौबा में भी फर्क है। कुछ वो लोग होते हैं जिनके गुनाह होते ही नहीं है, जैसे आप अगर कभी आपको नसीब हो, कभी आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुताल्लिक़ पढ़े, उनकी मनाजात पढ़े अगर, तो उनका हर हर लफ्ज ऐसे लगता है तौबा से गुस्ल शुदा है। गुनाह ना हो फिर भी हर वक्त तौबा, गुनाह ना हो फिर भी हर वक्त तौबा। एक तरह के गुनाह है और गुनाह की वजह से बंदा तौबा करता है। फरमाया जिसको जो गुनाह करे और उसके बाद तौबा कर ले, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो ऐसे है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब ला, वो ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। जो गुनाह करने के बाद तौबा कर ले वो ऐसे है कि उसने गोया गुनाह किया ही ना हो। कमा वुलिदत उम्मुहु, वो ऐसे है जैसे आज ही उसकी माँ ने किया है, जैसे उसकी माँ ने उसको जना था और कोई उसके ऊपर गुनाह ना था। फरमाया जो गुनाह के बाद तौबा कर ले वो ऐसे है कि उसने गुनाह किया ही नहीं है, या ऐसे है जैसे उसकी माँ ने आज ही उसको जना है। तौबा इतनी बड़ी चीज है। एक हिकायत है, कोई शख्स गुनाह करता और तौबा करता, गुनाह करता और तौबा करता, गुनाह करता फिर गफलत का शिकार हो जाता, तौबा करता फिर गफलत का शिकार हो जाता, मुआफी मांगता फिर गुनाह कर बैठता, फिर मुआफी मांगता फिर गुनाह कर बैठता। अलगर उसने 70 मरतबा गुनाह किया और फिर तौबा की, 70 मरतबा गुनाह किया फिर तौबा की। अब जब 70 मरतबा हो चुका उसका, अब उसको हया आ गई, शर्म आ गई, हया आ गई कि मैं बार बार गुनाह करता हूँ, बार बार तौबा करता हूँ, फिर अपनी तौबा को तोड़ देता हूँ। अब अल्लाह ताला से उसको हया आ गई कि अब मेरा क्या मामला होगा, इतनी दफा मैंने वादा खिलाफी की, गुनाह किए, तौबा की, फिर गुनाह कर लेता हूं। जब उसको हया आ गई, निदा आई, आए मेरे बंदे अब तू ही मायूस हुआ है, मेरी रहमत तो अब भी तुझे पुकार रही है, तूने गुनाह किया है, तौबा तो कर, मैं तो माफ करने के लिए तैयार हूं। 70 मरतबा भी
तौबा तोड़ने के बाद तो खुद ही मायूस हुआ है, मेरी रहमत से तो नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, मेरी रहमत तो अभी तुझे पुकार रही है। गोया बंदा खुद नाउम्मीद हो गया, अल्लाह की रहमत फिर भी उसको आवाजें दे रही है, ए गुनाहगार तौबा कर ले। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान, एक हदीस है, सुभान अल्लाह, हुजूर ने फरमाया कि लोगों तुम्हें क्या खबर, कई लोग गुनाह करने की वजह से जन्नत में चले जाएंगे, गुनाह करने की वजह से जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि गुनाह करने के बाद जब वो तौबा करेंगे तो पता नहीं उनको फिर कौन सा मकाम मिल जाएगा, कहां से कहां चले जाएंगे। वो गुनाह करेंगे लेकिन गुनाह के बाद जब वो तौबा करेंगे तो उनको अल्लाह कौन सा मकाम देगा, वो कहां से कहां चले जाएंगे, तुम्हें क्या खबर इस बात की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पर उतारा गया, आपने वो फल खा लिया और जमीन पर जिसके बदले उतारा गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि फल क्यों खाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मौला मैं भूल गया, भूल हो गई, यानी आप समझें कि अगर इरादा ना हो, भूल कर गुनाह हो तो वो गुनाह नहीं है। यानी अगर आप भूल कर रोजे की हालत में भूल कर अगर आप खा पी लें तो रोजा आपका नहीं टूटेगा, इसलिए कि भूल मुआफ होती है। भूल कर अगर आपने रोजे की हालत में कुछ खा पी लिया तो उससे रोजा नहीं टूटता, मतलब जब इरादा ना हो गुनाह का तो वो गुनाह नहीं होता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब वो फल खाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ जोड़ दिए, ये नहीं कहा मौला मुझसे गलती हुई, मैंने भूल गया, मैं नसीहत नहीं कहा, पूरा कुरान पढ़ लिया, ये नहीं कहा, बल्कि हाथ जोड़ लिए, रब्बना वलमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। मौला हम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, ये आजिज़ी है, ये इनकिसारी है। एक है कि गुनाह और गलती करने के बाद अकड़ जाना, वो शैतानियत है, शैतान का भी मामला हुआ था, उसने भी जब सजदा ना किया तो उसको डायरेक्ट मरदूद नहीं करार दे दिया था, बल्कि उसको भी उससे भी पूछा कि तूने सजदा क्यों ना किया, रीजन पूछा, पहले सजदा ना करने की वजह पूछी थी, उसने वजह बताई। वजह क्या बताई? वजह बताई कि इसलिए मैंने सजदा नहीं किया कि मैं इससे अफजल हूं और ये अदना है, मैं इससे आला हूं, मैं आग से बना हुआ हूं, ये मट्टी से है, मट्टी से आग बेहतर होती है, लिहाजा मैं चूंकि बेहतर हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया ये तकब्बुर है, जब तो दूसरे को नीचा और अपने आप को ऊंचा समझ रहा है, तो अब फरमाया कि तू मरदूद है और दफा हो जा हमारी बारगाह से। आदम अलैहिस्सलाम के लिए क्या फरमाया, आप अगर भूल कर लें, इसका गवाह कौन है? आप खुद हैं। आप खुद कहेंगे कि भाई मैं भूल कर खा पे बैठा, रोजे की हालत में मुझसे गलती हुई और मैं भूल गया। आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है, लम नजिद लहू अस्मा, हमने उनके दिल में इरादा नहीं पाया, उनका वो जो फल खाया था उन्होंने वो बिला इरादा खाया था, उनका इरादा ना था। अल्लाह ताला गवाही दे रहा है कि उनका दिल इसमें साफ था, इरादा भी ना था वो करने का। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी सफाई पेश नहीं की। अल्लाह ताला फरमा रहा है लम नजिद लहू अस्मा, हमने उसके दिल में कोई इरादा भी ना पाया गुनाह का। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की खुद अपनी क्या हालत है, हाथ जोड़ लिए, रब्बना वलमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना, या इलाही हम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, अब अगर अब तू हमें माफ ना फरमाएगा तो लनकूनन्न मिनल खासिरीन, फिर हम जरूर खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। पता क्या चला? पता चला महज गलती होने पर बंदा खसारे में ना था। खसारे में कब था और कब हुआ खसारे में? जब तौबा ना करे और मुआफी ना मांगे और मुआफी ना मिले तो खसारे में। अगर तौबा कर ले तो फरमाया जो तौबा कर ले वो खसारे में नहीं है।
इसलिए फरमाया वल्लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो तौबा नहीं करता वो जालिम है, उसने जुल्म किया और वो खसारे में चला गया। और अगर तौबा की तौफीक मिल जाए तो फिर फरमाया जिसको तौबा मिल गई, तौबा तो हर हाल की चाबी है और हर मुकाम की असल है। हर मुकाम, कोई मुकाम नसीब नहीं हो सकता। गोया जो साहिबे कैफियत हैं वो अपनी तौबा पर रहते हैं, जो साहिबे हाल हैं वो अपनी तौबा पर रहते हैं, और जो साहिबे मुकाम हैं वो अपनी तौबा पर रहते हैं, वो उस मकाम पर रहकर तौबा करते रहते हैं। और कुछ वो लोग होते हैं, इससे अगला एक मकाम है जो साहिबे रजा होते हैं। एक साहिबे हाल है, उससे पहले साहिबे कैफियत है, उसके बाद साहिबे हाल हैं, उसके बाद साहिबे रजा हैं, साहिबे मुकाम हैं, फिर साहिबे मुकाम के बाद साहिबे रजा हैं। लेकिन हर एक तौबा करता रहता है। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस है बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गरामी है। हुजूर ने फरमाया, लोगों इस्तगफिरू रब्बकुम, कुरान है, अपने रब के हुजूर तौबा किया करो, तौबा किया करो। हुजूर ने फरमाया, मैं दिन में 100 मरतबा अपने रब से तौबा करता हूं, माफी मांगता हूं। अरे हुजूर इमामुल अंबिया हैं, जिनकी चादर पर धब्बा उसका गुमान भी नहीं कोई कर सकता, वो एक दिन में 100 मरतबा या 70 मरतबा तौबा करते हैं। तौबा माना है रुजू करने का। बंदा जब गुनाह करता है तो इसको फरमाया कि फिर गुनाह चूंकि मुखालफत थी अल्लाह की और इताअत मुताबिकत थी अल्लाह तबारक व तआला की, तो फरमाया अगर कोई मुखालफत कर ले तो मुखालफत के बाद रुजू कर ले, यानी वो अब इताअत की तरफ आ जाए, अब मुवाफकत की तरफ आ जाए, मुखालफत से मुवाफकत की तरफ आ जाए, इसको रुजू कहते हैं। और अगर बंदा जो तौबा करने वाला है उसको फरमाया ये ताइब है, ताइब तौबा करने वाला। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने लिए क्या फरमाया, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, अल्लाह वो है जो तव्वाब है, बहुत ज्यादा तौबा करने वाला है, बहुत ज्यादा रुजू करने वाला है। मतलब बंदा जो तौबा करने वाला था ये ताइब हुआ, अल्लाह तबारक व तआला तव्वाब हुआ। ये मुबारके का सीगा इसलिए कि हदीस शरीफ के अंदर आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कोई मेरा बंदा मेरी तरफ एक कदम चलता है तो मैं उसकी तरफ 70 कदम चलता हूं। मेरा बंदा अगर मेरी तरफ चल के आए तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। अब जो एक कदम चला था वो ताइब हुआ, जो 70 कदम चल के आता है वो तव्वाब हुआ। बंदा एक कदम चलता है माफी मांगने की तरफ, माफी मांगकर अल्लाह की तरफ रुजू करता है, एक कदम चले रुजू के लिए, तो अल्लाह अपनी रहमत के साथ, मगफिरत के साथ, मगफिरत अता फरमाते हुए, बंदे के ऊपर रहमो करम फरमाते हुए, इतनी मोहब्बत के साथ 70 कदम बंदे की तरफ चलता है। फरमाया इसलिए कि अल्लाह तव्वाब है, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, वो बहुत ज्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला है, वो बहुत ज्यादा रुजू फरमाने वाला है बंदे की तरफ। कुरान मुक़द्दस के अंदर एक और जगह भी इसी को बयान फरमाया गया। कुरान में फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू, वो लोग जो कोई ऐसा अमल कर लें जो फाहिश हो, यानी खुला गुनाह हो। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, कोई खुला गुनाह कर बैठे, सरेआम गुनाह कर बैठे, औ ज़लमू अनफुसहुम, या फिर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, यानी कोई खुला गुनाह कर बैठे या छुप कर बैठे, अपनी जानों पर जुल्म कर ले गुनाह करके। जब वो गुनाह कर ले, अपनी जानों पर जुल्म कर ले, को फाहिशा काम कर ले, खुली गुमराही का कोई काम कर ले, फिर क्या हो, ज़करुल्लाह, गुनाह करने के बाद उन्हें अल्लाह याद आ जाए,
गुनाह कर लिया, गुमराही का कोई काम कर लिया, अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, लेकिन उसके बाद अल्लाह की याद आ गई, ज़करुल्लाह, अल्लाह उन्हें याद आ गया। जब अल्लाह याद आ गया फिर क्या किया, फस्तगफिरू रब्बकुम, फिर उन्होंने अपने रब से मुआफी मांग ली। गुनाह करके अपनी जान पर जुल्म करके अल्लाह की याद आ गई, उसकी याद आने के बाद उन्होंने अल्लाह से मुआफी मांग ली, मगफिरत तलब कर ली। फस्तगफिरू लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों से, लिज़म्बिहिम, अपने गुनाह से मुआफी मांग ली। अब ये कलाम अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि वो लोग जो इस तरह का गुनाह कर बैठे हैं, अपनी जान पर जुल्म कर बैठे हैं, फिर उन्हें मेरी याद आ जाए और मुझसे मुआफी मांग ली। अब इतना फरमाने के बाद अंदाज़े कलाम बदल गया, उसकी रहमत जोश में आ गई। फरमाया वमन यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, अरे जो गुनाह कर बैठे, अपनी जान पर जुल्म कर बैठे, फिर उसको मेरी याद आ जाए, मैं याद आ जाऊं उसे और वो मुआफी मांग ले, तो कौन है मेरे सिवा जो फिर मुआफ करे उसको। अब मैं भी उसको माफ ना करूं, वो मेरा बंदा गुनाह कर बैठा, अपनी जान पर जुल्म कर बैठा, लेकिन मेरी याद आ गई उसको, अब मैं अब भी उसको माफ ना करूं, मैं ना करूं तो कौन है उसको माफ करने वाला। वमन यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, फिर मेरे अलावा कौन है उसको जो उसको माफ फरमाए। गोया इस हदीस के अंदर, इस कुरान की आयत के अंदर इरशाद फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला मुआफी को पसंद कितना फरमाता है। जैसे मुआफी का मामला आया, अल्लाह की तरफ रुजू का मामला आया, तो अल्लाह तबारक व तआला का अंदाज़े बयां ही बदल जाता है, फिर उसकी रहमत जोश में आ जाती है। फिर जोश में आकर फरमाया कि तौबा इतनी बड़ी चीज है कि ये इंसान को साहिब कैफियत से साहिब हाल बनाए, या साहिब हाल से साहिब मुकाम बनाए, या साहिब मुकाम से साहिब रजा बनाए। हर एक मर्तबे और दर्जे के लिए तौबा शर्त है, तौबा जरूरी है। तौबा के अलावा कोई मकाम हासिल नहीं हो सकता। रमजान मुबारक के आखिरी लम्हात, खुदा करे कि हम सबको भी अल्लाह हिदायत दे, हम भी अपने ये आखिरी लम्हात तौबा में गुजारें, इस्तिग़फ़ार में गुजारें, अल्लाह के हुजूर रुजू करें, और रुजू कर लें जिंदगी में जो भी हो चुका गुजर गया। अब उसकी रहमत, अभी ये रमजान मुबारक के जाते जाते उसकी रहमत पुकार रही है, दिन में भी पुकार रही है, रात में भी पुकार रही है, सुबह शाम पुकार रही है, लोगों मांगो माफी, अल्लाह माफ करने वाला है। या रसूल अल्लाह, लोगों माफी मांगो। अल्लाह करे कि हम भी इस माह मुबारक की इन बरकतों में, इन रहमतों में, जहाँ अल्लाह की रहमत शबो रोज और सुबह शाम नाजिल हो रही है और छमा छम बरस रही है और पूरा रमजान बरसती रही है, खुदा करे कि जिनकी बख्शिश हो चुकी है, अल्लाह करे कि उनमें हम भी शामिल हों। नहीं हुए तो आज ये जुम्मतुल मुबारक है, पिछले जुम्मा से लेकर आज तक जितने लोगों की बख्शिश हुई थी, आज पूरे हफ्ते के दौरान जितनों की बख्शिश हुई, आज एक दिन में उतने लोगों की बख्शिश होने वाली है। अल्लाह करे कि अल्लाह हमें उन खुश नसीब लोगों में शामिल फरमा ले जिनकी बख्शिश हो चुकी है या होने वाली है। आज शाम हो जाए, रात हो जाए, जब तक बख्शिश होने वाली है, अल्लाह करे कि उनमें हम भी शामिल हो जाएं। अल्लाह हमारे माँ बाप को भी उनमें शामिल फरमा ले। अल्लाह करे कि हुजूर की सारी उम्मत की बख्शिश हो जाए, सारी की मगफिरत हो जाए। लेकिन याद रहे कि जिनको मौका मिला हुआ है, अभी सांसें चल रही हैं, वो लम्हात भी हैं और आप भी हैं, तो गनीमत जानते हुए आज के दिन से ये जो जितने लम्हात रमजान मुबारक के बाकी हैं, ये तौबा में गुजारो, इस्तिग़फ़ार में गुजारो, मुआफ़ी में गुजारो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों के सदक़े हमारी तौबा कबूल फरमाए। और महज तौबा करने से तौबा नहीं होती, याद रहे आपको। एक सिर्फ कह दिया तौबा तौबा तौबा, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तौबा का मतलब होता है कि बंदा समझे कि मैंने अल्लाह की मुखालफत की थी, गुनाह किया था, अल्लाह को नाराज किया था,
अब उस मुखालफत को छोड़कर मुताबिकत और मुवाफकत की तरफ आए, समझे इस बात को कि मैंने अल्लाह को नाराज किया था, उससे रुजू करे और अल्लाह को राजी करने की तरफ आए और दिल से इरादा पुख्ता हो कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी, ऐसा गुनाह नहीं होगा। ये तौबा की शराइत भी है, इंशाअल्लाह आइंदा इसके ऊपर बात करेंगे। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए और हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी।